नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर भरतपुर से। जाहिदा खान का काफिला रोकना लोगों को भारी पड़ गया। ग्रामीण महिलाओं ने जाहिदा खान का काफिला रोका था। अब सड़क किनारे बने मकानों पर बुलडोजर चलेगा। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मकानों की पैमाइश कर ली है। अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे दिए हैं। प्रशासन की कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीण बोले, बदले की भावना से राज्य मंत्री करवा रही हैं कार्रवाई। महिलाओं ने राज्य मंत्री को रास्ते में रोककर जल भराव की समस्या बताई थी। कामा उपखंड के गांव नंदेरा का एक पूरा मामला है। तो तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, देखिए पैमाइश की गई मकानों की। अब यहां से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। दीपक पुरी मेरे सहयोगी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, ये जो सड़क किनारे मकान बने हुए हैं, ये अचानक रातों रात तो बन नहीं गए होंगे, ये तो सालों से यहाँ पर होंगे। अचानक इनको ध्वस्त करवाया जा रहा है। अतिक्रमण अच्छी बात है, ठीक है, अतिक्रमण हटाना, लेकिन अचानक ये याद कैसे आई? देखिए, ये जो पूरा मामला है वो कामा विधानसभा क्षेत्र का गांव है, सुमित नंदेरा का है। वहां का मामला है। वहां के जो ग्रामीण थे वो जलभराव की समस्या से लंबे समय से परेशान थे, और जब वहां से शिलान्यास कार्यक्रम के लिए राज्य मंत्री जाहिदा खान जा रही थी तो उन्होंने उनका काफिला रोका और एक तरह से नाराजगी व्यक्त की और समस्या से अवगत कराया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नाराजगी थी, लोगों का आक्रोश था, वो राज्य मंत्री जाहिदा खान को रास नहीं आया और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देकर के और वहां पर जो गांव में जो सड़क के किनारे मकान बने हुए थे उनको हटवाने के निर्देश दिए। यानी कि उनको चिन्हित किया गया है, अतिक्रमण जो है उनको माना जा रहा है और उन पर अब पीला पंजा चलाया जाएगा। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है सुमित की, बरसों से जो रास्ता था गांव में होकर के जा रहा था, वहां बरसों से जो मकान बने हुए थे, अब उन्हें एक साथ क्या प्रशासन द्वारा हटाया जाएगा। ऐसे में अब ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है और ग्रामीणों का कहना है कि बदले की भावना से ये जो सारे काम है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि राज्य मंत्री जाहिदा खान का काफिला उन्होंने रोका था और उनका घेराव करके समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनको वो रास नहीं आया। अब उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बदले की भावना के प्रति ग्रामीणों का आरोप है कि बदले की भावना के कारण ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी वहां पहुंचे थे, उन्होंने जो है चिन्हित किए हैं मकानों पर लाल जो है रंग से निशान लगाए और सड़क किनारे ये मकान बने हुए और बरसों से ये मकान बने हुए हैं। पहली बात नहीं है कि ये मकान रातों रात बन गए। आपने सही कहा था कि रातों रात तो बने नहीं है, लंबे समय से मकान बने हुए हैं और जो रास्ता था उसका कई बार इन मकानों के होने के बावजूद भी निर्माण हो गया है। तो ऐसे में इस रास्ते का निर्माण वैसे भी कराया जा सकता है जैसे पहले से होता आ रहा था, लेकिन अब हो सकता है कि उन मकानों को वहां से तोड़ने के बाद ही इस रास्ते का निर्माण कराया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों में जो है आक्रोश देखा जा रहा है और ग्रामीणों का कहना है कि राज्य मंत्री जाहिदा खान का काफिला रोका गया था, उसके बाद ये सारी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जी, पहली बात तो समस्या बताना कोई गुनाह नहीं है और मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर इन्होंने अपनी समस्या बताई। दूसरी बात, अगर बदले की भावना का आरोप लगा रहे हैं तो आपने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की जिम्मेदारों से? देखिए, जिम्मेदारों का कहना यह है कि इस मामले में कुछ कहा नहीं सकता। प्रशासन जो कार्रवाई करेगा वो करेगा, प्रशासन का मामला है। और सबसे बड़ी बात यह है सुमित की, जब इस पूरे मामले, चाहे कोई भी मामला हो और उस मामले को लेकर के जिम्मेदारों से बात की जाती है तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। चाहे नोटों की माला का मामला हो, उस दौरान भी हमने बात करने की कोशिश की, उस दौरान भी कोई जवाब नहीं दे पाए। चाहे ये मामला हो, इस मामले में भी कोई जवाब जो है नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कोई ना कोई भूमिका तो रहती है, उसी के कारण जो है जवाब नहीं दे पाते। और ऐसे में फिर यही बात आई कि भाई वहां पर ये गए थे नंदेरा गांव में और लोगों ने समस्या से अवगत कराया था। ठीक है, लोग समस्या से अवगत अपने विधायक और मंत्री को नहीं कराएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि प्रशासन तो सुनता नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन तो सुनता नहीं है। अब मंत्री और विधायक के पास नहीं जाएंगे तो फिर किसके पास अपनी समस्या को लेकर के जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लोगों ने अपनी समस्या से अवगत कराया था और लोगों को क्या पता था कि उसकी नाराजगी इतनी देखने में को मिलेगी कि अपने मकानों को तोड़वाना पड़ेगा। ये देखने वाली हो सकता है गलतफहमी हो ग्रामीणों की। एक सतत प्रक्रिया होती है अतिक्रमण हटाने की तो प्रशासन की। देखिए, सतत प्रक्रिया होती है, ग्रामीणों का कहना है कि ठीक है सतत प्रक्रिया होती है, लेकिन बरसों से वो सतत प्रक्रिया कहाँ गई थी, ये ग्रामीण जो है सवाल उठा रहे हैं कि बरसों से सतत प्रक्रिया कहाँ गई थी। लंबे समय से वो रास्ता बनता आ रहा है, लंबे समय से वो मकान वहां पर बने हुए, लेकिन एक साथ जब शिकायत करने के बाद, काफिला रुकवाने के बाद अब एक साथ चिन्हित करके मकानों को तोड़ा जाएगा, ये तो कोई सतत प्रक्रिया नहीं। ठीक है, लोगों का कहना है कि गांव में देखा जाता है अमूमन की सड़कों के किनारे लोग मकान बना लेते हैं, अपने ओटा वगैरह बना लेते हैं, सीटियां वगैरह बना लेते हैं, लेकिन कहीं भी कार्रवाई नहीं की जाती है और उसी जगह को चिन्हित करके जानकारी के लिए
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अजमेर पहुंचे हैं। रेलवे स्टेशन और कारखानों का निरीक्षण करेंगे। यहां पर पहुंचकर रेल मंत्री वैष्णव स्पेशल ट्रेन से अजमेर पहुंच चुके हैं और रेलवे स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। जिला कलेक्टर एसपी ने उनका स्वागत किया रेलवे गेस्ट हाउस के लिए। इसके बाद मंत्री जी रवाना हो गए हैं। सीआरपीएफ में आयोजित रोजगार मेले में शामिल होंगे। 9:45 पर सीआरपीएफ में आयोजित रोजगार मेले में शामिल होंगे अश्विनी वैष्णव। अजमेर पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने रेलवे स्टेशन और कारखानों का अब निरीक्षण करेंगे। स्पेशल ट्रेन से अजमेर पहुंचे हैं अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री जिला कलेक्टर एसपी ने उनका यहां पहुंचने पर स्वागत किया। बड़ी खबर है, राजधानी में शूटर राज हुड्डा मुठभेड़ मामला। शूटर राज हुड्डा की आज कोर्ट में पेशी होगी। पैर में गोली लगने की वजह से वीसी के जरिए भी राज हुड्डा की पेशी हो सकती है। राज हुड्डा को कल एसएमएस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। रामनगरिया पुलिस ने कल रात ही राज हुड्डा को गिरफ्तार कर लिया। रामनगरिया पुलिस राज हुड्डा से अब पूछताछ करेगी। पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर इसे गिरफ्तार करेगी। प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार के बाद राज हुड्डा को पंजाब ले जाया जाएगा। राजधानी में शूटर राज हुड्डा मुठभेड़ मामला आज कोर्ट में पेशी होगी। वीसी के जरिए भी इसकी पेशी हो सकती है क्योंकि आप हालत देखिए, अपने पैरों पर चलने के लायक नहीं रहा है ये। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। जिस राज हुड्डा के नाम से लोग कांपते थे थर थर, जो राज हुड्डा आतंक का पर्याय बन गया था, वो अब पैरों पर खड़ा होने के लायक नहीं रहा है। विष्णु, अब कहा जा रहा है कि हालत ये है, कोर्ट में पेशी भी वीसी के जरिए होगी इसकी। अपडेट क्या पूरे मामले पर? देखिए परसों हुई मुठभेड़ के बाद में राज हुड्डा के घुटने के पास में गोली लगी थी, जो कि गोली आर पार होकर निकल गई, जिसके बाद एसएमएस हॉस्पिटल में राज हुड्डा का ऑपरेशन किया गया और 24 घंटे में डॉक्टर्स की निगरानी के बाद में कल रात करीब 7 बजे राज हुड्डा को डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद उसे गहन एम्बुलेंस के जरिए और भारी सुरक्षा जाब्ते के बीच रामनगर थाने पर लाया गया। वहां पर उसकी कल रात को गिरफ्तारी डाली गई और अब उससे पूछताछ की जाएगी। वहीं पर राज हुड्डा की गिरफ्तारी के बाद में रामनगर थाना पुलिस आज राज हुड्डा को कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन चूंकि वो चलने फिरने में काफी असक्षम है, वहीं सुरक्षा को भी काफी चाक चौबंद बंदोबस्त करने होंगे। ऐसे में हो सकता है कि पुलिस आज कोर्ट से परमिशन लेकर के वीसी के जरिए उसकी पेशी को करवाए, ऐसा अब तक की जानकारी में सामने आया। वहीं पर मैं आपको बताऊं, एक बड़ी जो अपडेट है वो ये कि राज हुड्डा जब जयपुर में पहुंचा तो अमेरिका में बैठे हुए गोल्डी बराड के जरिए वो इंटरनेट कॉलिंग के संपर्क में था और गोल्डी बराड ने ही उसे फरीदकोट में हुए एनकाउंटर के मतलब मुठभेड़ मर्डर के बाद में जयपुर पहुंचने के लिए कहा था और लगातार गोल्डी बराड से इंटरनेट कॉलिंग के जरिए संपर्क के बाद राज हुड्डा जयपुर पहुंचता है और बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड ने ही उसे ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंचने के लिए कहा था, जहां पर हनुमानगढ़ के रहने वाले पवन कतली नाम के लड़के का भी नाम सामने आया है, जो कि जिन युवकों के घर में उनको ठहराना नहीं, जो 2 भाई जो पकड़ में पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, वहां तक उनको पहुंचाने का काम पवन कतली नाम के युवक ने किया है, बदमाश ने किया है। और वो पवन कतली कौन है, उसकी जांच में, उसकी तलाश में जयपुर पुलिस लग गई है। उसके अलावा पंजाब पुलिस की टीम भी अब जयपुर में ही है। जी, अब डिस्चार्ज इसे किया गया, कोर्ट में इसकी पेशी होगी, इसके बाद इसे पंजाब ले जाया जाएगा। उसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले रामनगरिया थाना पुलिस जो गिरफ्तारी में कार्रवाई करेगी, पूछताछ करेगी और आज कोर्ट में पेशी के दौरान या तो रिमांड लेगी या फिर सामान्य तौर पर पूछताछ के बाद में वहीं पर पंजाब की पुलिस का रोल शुरू होगा, जो कि कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट पर राज हुड्डा की गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट लेगी और उसके बाद प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तारी के बाद पंजाब की पुलिस राज हुड्डा को लेकर के पंजाब के लिए रवाना होगी। तो देखा ये जाएगा, दोपहर तक ही साफ हो जाएगा कि सबसे पहले क्या रामनगरिया थाना पुलिस राज हुड्डा का रिमांड लेगी अथवा उसे जेल भेज देगी। जेल भेजने के बाद में ही पंजाब पुलिस का रोल शुरू होगा और प्रोडक्शन वारंट के पर राज हुड्डा की गिरफ्तारी करके उसे पंजाब ले जाया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ तस्वीरें दोपहर बाद तक साफ हो सकेगी। जी, रिमांड पर लिया जा सकता है राज हुड्डा को। पूछताछ में इससे कहीं और खुलासे, कुछ और खुलासे होने की संभावना पुलिस जता रही होगी। बात हुई है आपकी
जांच अधिकारियों से, उच्चाधिकारियों से किस तरह के खुलासे की संभावना जताई जा रही है? क्योंकि गोल्डी बरार, अब ये भी कहा जा रहा है जयपुर में भी कोई गैंग पनप रही है जो पंजाब की गैंग के साथ मिलकर काम कर रही है। देखिए सबसे पहले कल हमारी डीसीपी जो ईस्ट है करण शर्मा, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उसके अलावा रामनगरी थाना प्रभारी राजेश शर्मा से हमारी बातचीत हुई और भी अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई थी, जिसमें ये सामने आया कि जो 2 युवक मकान 10 नवंबर को किराए पर लेकर ठहरे थे और जिनके पास राज हुड्डा को ठहराया गया था, उनसे पूछताछ में सामने आया कि हनुमानगढ़ के रहने वाले पवन कतली नाम के बदमाश के जरिए ही राज हुड्डा को इस मकान में ठहराया गया था। यानी कि पवन कतली नाम का जो व्यक्ति है वो इन दोनों के बीच की कड़ी था और गोल्डी बराड़ के कहने के ऊपर, उसके इशारे के ऊपर ही राज हुड्डा को सबसे पहले ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचने के लिए कहा गया। वहीं पर उसके दोनों भाई जो हैं हनुमानगढ़ के नोहर बहादुर के रहने वाले हैं, वो राज हुड्डा को लेकर के अपने कमरे पर पहुंचे थे और राज हुड्डा ने पूछताछ में ये बताया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार साथ में रखता है, साथ ही नागौर में वो जिम चलाता है। जी नहीं, मुझे विष्णु ये बताइए कि क्या इस बात की संभावना से इनकार किया जा सकता है कि राजस्थान में भी कई ऐसी गैंग्स पनप रही हैं, पनप चुकी हैं, जो अब पंजाब की गैंग के संपर्क में है और लगातार उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं और ये लोग पंजाब से भी हथियार ला रहे हैं, ले जा रहे हैं? राज हुड्डा के पास से हथियार बरामद हुए हैं। अब वो हथियार पंजाब से लाया कि उसे जयपुर में ही मिले आकर? जी देखिए, बिल्कुल राज हुड्डा के पास से 2 देखिए ये जो है ये आज पूछताछ के बाद में साफ हो सकेगा कि राज हुड्डा हथियार अपने साथ में लेकर के आया था कि जयपुर में ही उसे हथियार उपलब्ध कराए गए। लेकिन अब तक की जानकारी, अब तक की पड़ताल में साफ हो चुका है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है वो जयपुर में पनपी हुई है। उसके अलावा जयपुर के कई जो आपराधिक जो हार्डकोर जो क्रिमिनल्स हैं वो उनकी गैंग के संपर्क में थे और वहीं पर इसके पहले भी चूंकि संदीप शेट्टी जो कि हरियाणा का रहने वाला बदमाश था जिसका नागौर में एनकाउंटर हुआ, वहीं पर लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, कई नाम जो है वो जयपुर में सामने आ चुके हैं जिन्होंने अपनी गैंग को अब राजस्थान में और खासतौर पर चूरू, जयपुर और शेखावट के कई अंचलों में फैलाना शुरू कर दिया है। इसीलिए पिछले दिनों एनआईए की टीम ने भी लगातार राजस्थान में दबिश दी थी, आपको ध्यान होगा। और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जो कि पंजाब का चर्चित हत्याकांड था, उसमें लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल राजस्थान के कुछ बदमाश सामने आए जिनको पंजाब की पुलिस ने राजस्थान में जयपुर से पकड़ा, भांकरोटा इलाके से पकड़ा। वहीं पर पंजाब की पुलिस से हिरासत से भागा हुआ एक बदमाश अजमेर में पकड़ा गया। तो ये साफ है कि पंजाब और हरियाणा के जो बदमाश है, लॉरेंस गैंग की, बिश्नोई की जो बदमाश है, वो पनाह लेने के लिए राजस्थान में भागते हैं और इसके उदाहरण जयपुर और अजमेर में सामने आ चुके हैं। जी अब क्या किसी बड़े खुलासे की उम्मीद पुलिस जता रही है? कोई और कुछ और अपराधियों के नाम, हार्डकोर अपराधियों के नाम सामने आ सकते हैं जिन पर शिकंजा कसा जाना जरूरी हो इस राज हुड्डा से पूछताछ के बाद, रिमांड के बाद? ऐसी संभावना जताई जा रही है विष्णु? देखिए, राज हुड्डा और उसके साथ कमरे में ठहरे हुए जो दोनों भाई, सगे भाई पकड़ में आए थे जो कि हनुमानगढ़ नोहर के रहने वाले, उनसे पूछताछ के बाद जिस पवन कतली नाम के व्यक्ति का नाम सामने आया जो कि राज हुड्डा को ठहराने का काम किया था, अब पुलिस सरगर्मी से पवन कतली की तलाश कर रही है। हालांकि पवन कतली अपने ठिकाने से जो है फरार बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, पवन कतली के पकड़ में आने के बाद और भी कई खुलासे होंगे चूंकि उसे किसने फोन किया था। लेकिन अब तक की जानकारी में यही सामने है कि गोल्डी बराड़ के जरिए, इंटरनेट कॉलिंग के जरिए ये लोग आपस में संपर्क में थे और पवन कतली के माध्यम से इसे जयपुर में पनाह दी गई थी। तो पवन कतली कौन है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, क्या वो आपराधिक रिकॉर्ड का है या फिर उसका भी लॉरेंस गैंग से कोई संपर्क है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आने वाले वक्त में सामने आएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु। तमाम जानकारी के लिए नजर आप बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे इस पूरे मामले पर तमाम हम लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि आज राज हुड्डा को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद इसे रिमांड पर लिया जाएगा और क्या कुछ रिमांड पर उगलता है राज हुड्डा, ये आने वाला वक्त बताएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है, शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। 104 हिंदी मीडियम स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में बदल दिया गया है। सभी स्कूलों के नामों में भी संशोधन किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों के सभी 104 स्कूल हैं। शिक्षा निदेशालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी इस वक्त की। 104 हिंदी मीडियम स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में किया तब्दील। सभी स्कूलों के नाम में भी संशोधन किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों के ये सभी 104 स्कूल हैं। शिक्षा निदेशालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
खबर राजसमंद से है, जहां देवगढ़ थाना क्षेत्र के हीरा की बस्ती में बुजुर्ग दंपत्ति को जिंदा जलाने के लिए पेट्रोल बम से हमला कर दिया गया। हमले में पुजारी और उसकी पत्नी 80% तक झुलस गए। दोनों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हमलावरों की संख्या 10 के लगभग बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 11 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुजारी के बेटे का कहना है कि चौकी में पहले ही शिकायत की गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजसमंद जिले के देवगढ़ में हुई घटना में पीड़ित पुजारी के इलाज के बारे में जानकारी लेने के लिए संभाग आयुक्त राजेंद्र भट्ट और आईजी प्रफुल्ल कुमार एमबी हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टरों से जानकारी ली और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने इस मामले में देवगढ़ थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत और कामली घाट चौकी इंचार्ज राजू सिंह की लापरवाही मानते हुए दोनों को सस्पेंड भी कर दिया है। कपिल मेरे सहयोगी हमारे साथ उदयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। पुजारी मामला और अभी मामला गर्माता जा रहा है, राजनीति भी हो रही है, विपक्ष निशाना साध रहा है सत्ता पक्ष पर, सरकार से। अब अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर कपिल? जी बिल्कुल, देखिए मैं उदयपुर के एमबी चिकित्सालय की एसएसबी बिल्डिंग के यहाँ पर मौजूद हूँ और ये इसी परिसर के अंदर जो पुजारी दंपत्ति है उन्हें भर्ती किया हुआ है। ये उदयपुर की सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है। यहाँ पर पुजारी का जो परिवार है वो भर्ती है और काफ़ी ज़्यादा जो पुजारी है वो काफ़ी ज़्यादा जल चुके हैं। ऐसे में उनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। उसके अलावा आप देखिए कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर आकर उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। कल रात को भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर पहुँचे थे और पुजारी और उनके परिवार से मुलाकात की थी। उसके बाद में उनकी टीम यहाँ पर लगातार मौजूद है। हम बात करेंगे पुजारी के परिवार के सदस्य। अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, आप क्या कहेंगे? उनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे पिताजी के ऊपर ऐसा क्या इन्होंने, अभी हालत ज्यादा गंभीर है। अभी हालत ज्यादा गंभीर 80-90% पर पहुंच गया है। उनकी थोड़ी ठीक है, उनकी 70% है। मांग करना चाहूंगा कि उनकी वो इन्होंने ऐसा काम किया, उनका कार्रवाई बढ़िया होनी चाहिए। प्रशासन ने कुछ नहीं किया अभी तक। ये मंदिर कैसे हुआ? 9 पिंडी से मेरे पिताजी पुजारी है मंदिर पे। उनको वो गांव वाले सरपंच साहब और विधायक साहब ये सब मिल करके मंदिर से हटाया। मंदिर हम गए नहीं तो भी हमारे को याद जलाया इन्होंने पेट्रोल डालकर। ये दुकान पर, छोटी दुकान है रोड पर, हमारी घर भी वही है, दुकान भी वही है। पीछे खाना खा रहे थे, ये मंदिर के ऊपर से उतरे 30-40 आदमी, तलवार वगैरह सब थी उनके साथ में, लाठी लोडा, पेट्रोल भी था उनके साथ में। सबसे पहले आए, मैं दरवाजा में खड़ा था, मेरे को पकड़ के बांध दिया पीछे। फिर पिताजी और मम्मी को जला दिया इन्होंने पेट्रोल डालकर कि इसको नहीं जलाने का, मेन आदमी पुजारी इसको जलाओ, कि बच्चे को नहीं जलाना। मेरे को बांध दिया पीछे, मैं खुला जब तक तो वो ज़्यादा जल गए। फिर खुलता ही मैं पानी की टंकी से पानी लेकर उनको पानी ऊपर डाल के बचाया मैंने, बाकी खत्म हो जाता है। प्रशासन की कार्रवाई अभी चल रही है लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं है। देखिए ये परिवार के सदस्य हैं। रात को किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर आए थे। आप लोगों को जिम्मेदारी दी है कि ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है? मैं इस बारे में बहुत हतप्रद हूँ। पूरा राजस्थान में जिस प्रकार से जंगल राज हो रखा कानून का, उसी कड़ी में आदरणीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा को जब इस बात का पता चला कि ऐसा हुआ है तो वो भाग के आए उनकी पीड़ितों की सहायता के लिए कि इनके साथ में जो हो रहा है वो राजस्थान में सभी जगह पे अभी हो रहा है। तो एक तो मुख्यमंत्री जी से पहले भी आपने मांग की थी कि इसके लिए जो मंदिरों की जो ज़मीनें हैं उसका जो ये जंगल राज जिस तरह से चल रहा है, इन पे एक लगाम लगा के कानून बनाया जाए। इस कानून के तहत इन सभी पुजारियों को उनके साथ में जो हो रहा है उससे थोड़ा समाधान मिले। जैसा कि पंजाब के अंदर इस प्रकार का हुआ तो गुरुद्वारों के लिए जो कानून लाया गया
उसके अंदर काफ़ी मतलब इसमें रोक हुई। तो ये आने वाले टाइम में इस तरह से नहीं हो, इसके लिए डॉक्टर साहब ने, किरोड़ी लाल जी ने हमें कहा है, परिवार के साथ हम बिल्कुल हैं। और इस बिल्कुल आप देखिए कि जो परिवार के सदस्य हैं वो काफी आहत हैं और जी। लगातार वे मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हालांकि 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है ऐसा बताया गया है, 11 लोगों को डिटेन किया गया है और कार्रवाई करते हुए जो एसएचओ वहां के हैं शुक्रिया शैतान सिंह कपिल, मेहता तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अपडेट आप सब लेते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।